हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें बिहार से 7 छात्र शहीद हो जाते हैं, जिनमें पहले नंबर पे आते हैं उमाकांत सिन्हा, सेकंड नंबर पे आते हैं रामानंद सिंह, तीसरे नंबर पे आते हैं सतीश प्रसाद झा। सतीश प्रसाद झा। इनके बाद आते हैं राजेंद्र सिंह। फिर आते हैं राम गोविंद सिंह। इनके बाद आते हैं देवीपद चौधरी। इनके बाद आते हैं जगपति कुमार। तो ये कुल 7 छात्र हैं जो बिहार से शहीद हो गए थे। इसी गोलीकांड में ये शहीद हुए थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गया था, आज़ाद हम लोग हो गए थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने, कहाँ पे? सचिवालय के सामने शहीद स्मारक स्थापित किए गए और इन वीरों का वहाँ पे स्मारक बनाया हुआ है, स्थापित किए गए हैं। इनका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल, यानी कि जब ये बने तो इनका जो शिलान्यास होता है, ठीक है, तो शिलान्यास किए थे। शिलान्यास कहने का मतलब होता है उद्घाटन। तो शिलान्यास किए थे बिहार के प्रथम राज्यपाल, और वो भी कहाँ का? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का है। प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम जी ने किया। जबकि औपचारिक अनावरण जो है, यानी कि औपचारिक रूप से प्रथम राष्ट्रपति कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। कब किया था? 1956 में। इसी में और देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार छात्रों ने ब्रिटिश ट्रेन पर भी कब्जा कर लिया था, और इसका नया नाम स्वराज ट्रेन भी हुआ। यानी कि जो छात्र थे तो ब्रिटिशों के ट्रेन पे भी कब्जा कर लेते हैं और उसका नाम क्या रखते हैं? स्वराज ट्रेन। अब भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें कई नेता ने भाग दिया था, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा आजाद दस्ता के माध्यम से युवाओं के नेता, यानी कि यहाँ पे जब हमने देखा कि जो जयराम नारायण जो है उन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने आजाद दस्ता बनाया था, आजाद दस्ता का गठन किया था। इसी आजाद दस्ता के माध्यम से युवाओं को क्या किया जाता है कि नेपाल के राजबिलास के जंगलों में प्रशिक्षित किया जा रहा था। यानी कि राजबिलास के जंगलों में क्या उनको किया जाता था? प्रशिक्षण दिया जाता था। इस दस्ता के युवाओं ने आंदोलन को अंत तक बिहार से डटे रहे। यानी कि जब उनको ये सब प्रशिक्षण दिया गया तो जितने भी बिहार के युवा थे वो अंत तक भी इस आंदोलन से डटे रहे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और पार्टी आता है जिसे हम लोग कहते हैं बिहार समाजवादी पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी। तो चलिए हम लोग इससे भी जानते हैं कि क्या होता है। इस पार्टी का अगर गठन कहा जाए तो 1931 में किया गया था।
फुलेना प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है, फुलेना प्रसाद और जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो पटना में, ठीक है। इस पार्टी में और भी सदस्य थे, जैसे कि अगर और सदस्य का बारे में बात किया जाए तो राम वृक्ष बेनुपुरी, यज्ञनंदू शर्मा ये भी थे, ठीक है। कार्यनंदन शर्मा, ठीक है। यानी ये लोग भी इस बिहार समाजवादी पार्टी में शामिल थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल में समाजवादी पार्टी का पुनः क्या किया जाता है? गठन किया जाता है, यानी फिर से गठन किया जाता है। और इस पार्टी के जो सचिव होते हैं, तो ये कौन होते हैं? यानी इस पार्टी के जो सचिव बनेंगे वो बनते हैं कार्यनंदन शर्मा, यानी कि अंजुमन इस्लामिया हॉल के जो पार्टी होता है उसका सचिव बनते हैं कार्यनंदन शर्मा को बुलाया जाता है। तो इस तरीके से बिहार समाजवादी पार्टी बिहार में लाई गई। अब इसके बाद और सबसे लास्ट टॉपिक बिहार के बारे में हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी पत्र आया, जो भी न्यूज़पेपर आया, तो इसका बिहार में या राष्ट्रीय आंदोलन में किस तरीके से भूमिका रही, ठीक है। तो चलिए अब हम उसे जानते हैं।